नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की। मतलब वो दुनिया जो बाहर से तो एकदम चमचमाती हुई दिखती है ना, पर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। हमारे पास कुछ सामग्री है, सोशल मीडिया का भ्रम और वास्तविकता से जुड़े कुछ अंश, और ये दिखाते हैं कि कैसे लोग अक्सर अपनी जिंदगी के बस सबसे बेहतरीन पल ही शेयर करते हैं, एडिट करके। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम खोला, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा है, यूट्यूब पर कोई बता रहा है लाखों कमा रहा हूं, फेसबुक पर पार्टियां, सेल्फीज। लेकिन कभी ये सोचा है कि क्या कोई अपनी अपनी नाकामी या अपनी चिंता की कहानी भी बताता है? शायद नहीं, या बहुत कम। हाँ, बिल्कुल नहीं। और यहीं से असली बात शुरू होती है। आज की चर्चा का मकसद ही यही है कि ये जो ऑनलाइन दिखती है ना, एडिट की हुई जिंदगी, और जो हमारी असलियत है, उसके बीच का फर्क समझे। जैसा कि वो सामग्री भी कहती है, हम क्या करते हैं कि दूसरों की जिंदगी के हाइलाइट्स देखते हैं और उसे अपनी रोजमर्रा की बिहाइंड द सीन्स वाली जो असलियत है, उससे तौलने लगते हैं। हाँ, और ये तुलना फिर कहाँ ले जाती है? दिमाग में वही चलता रहता है, अरे उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, मेरी क्यों इतनी बोरिंग सी है। या वो देखो 22 साल का है और BMW चला रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। ये ख्याल तो आते ही होंगे बहुत लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा एक ट्रैप है। हम अपनी जद्दोजहद, अपनी मुश्किलों की तुलना किसी की पॉलिश की हुई एडिटेड कहानी से कर बैठते हैं। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। स्रोत बताते हैं कि करीब 83% युवा हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के बाद खुद को ज्यादा इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करते हैं। 83%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और मजे की बात यह है कि जिस इंसान को इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसकी लाइफ इतनी परफेक्ट दिख रही है, हो सकता है वो खुद अपनी असल जिंदगी में बहुत अकेला महसूस कर रहा हो। तो ये एक गहरा विरोधाभास है ना? सही बात है। लेकिन ये समझना भी दिलचस्प है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। मतलब ये दिखावा क्यों। सामग्री में कुछ इशारे हैं इस तरफ, शायद लाइक्स के लिए, दूसरों से वो वाव सुनने के लिए। हाँ, बिल्कुल। लाइक्स की चाहत, तारीफ सुनने की इच्छा, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि देखो, मेरी जिंदगी भी कितनी अच्छी है, मैं किसी से पीछे नहीं हूँ। इसे आप एक तरह का डिजिटल मास्क समझ सकती हैं। एक नकाब जो असली चेहरा, असली भावनाएं छुपा लेता है। डिजिटल मास्क। और ये मास्क सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होता, कई बार हम खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर सोशल मीडिया पर सब कुछ इतना ही बढ़िया है, इतना शानदार है, तो फिर असल जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? सही कहा। और क्या ये सिर्फ दिखावा रहता है, या पर एक आदत, एक लत भी बन सकता है? जैसे वो होता है ना, हर थोड़ी देर में फोन चेक करना, या बस रील्स देखते जाना घंटों तक बिना किसी वजह के, या किसी और का स्टेटस देखा और अपना मूड खराब कर लिया। हाँ, बिल्कुल। इसकी पूरी पूरी संभावना है कि ये लत बन जाए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही ऐसे हैं। जब हमें लाइक मिलता है, कमेंट आता है, तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, वो खुशी वाला केमिकल। अच्छा। और यही चीज हमें बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करती है। एक तरह की एडिक्शन साइकिल बन जाती है। सामग्री में एक उदाहरण भी था। एक लड़का था, वो कामयाब लोगों की रील्स देखता रहता था, और देखते देखते उसे लगने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बिल्कुल बेकार। और उसे इतनी परेशानी हुई कि उसे थेरेपी लेनी पड़ी। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, तो इसका मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर है, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते। तो फिर अगर कोई महसूस कर रहा है कि वो इस जाल में फंस रहा है, तो रास्ते क्या हैं? कैसे निकलें इससे? सामग्री कुछ उपाय बताती है, जैसे स्क्रीन टाइम ट्रैक करना। हाँ, स्क्रीन टाइम ट्रैक करना एक अच्छा पहला कदम है। शायद एक लिमिट सेट करना कि दिन में इतनी देर ही इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ स्क्रॉल करने यानी सिर्फ कंज्यूम करने के बजाय कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। कुछ लिखें, कुछ बनाएं, कोई नई स्किल सीखें। अच्छा, क्रिएट करना। और ये भी जरूरी है कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो आपको प्रेरणा दें, कुछ अच्छा सिखाएं, ना कि ऐसे लोग जिनकी लाइफ देखकर बस तुलना करने का मन करे। सही बात। और शायद वो भी हफ्ते में एक दिन नो सोशल मीडिया डे, डिजिटल डिटॉक्स जिसे कहते हैं। हाँ, वो भी बहुत फायदेमंद हो सकता है, एक ब्रेक लेना। और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि दूसरों के फिल्टर्स, उनकी एडिटेड तस्वीरों से ध्यान हटाकर अपनी असल जिंदगी, अपने आसपास के लोग, अपने रिश्ते, अपनी छोटी छोटी खुशियां, उन पर फोकस करें। निचोड़ यही है कि सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है। ये एक टूल है, एक साधन। इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मायने रखता है। हमें बस इसके असर के बारे में थोड़ा सचेत,
थोड़ा जागरूक रहना होगा ताकि हम इसके शिकार ना बने बल्कि इसका सही इस्तेमाल करें। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया की जो चमक धमक है वो अक्सर एक भ्रम हो सकती है, एक जिनलिन शांग वे मुंह की तरह, लाइक शेयर फॉलोअर्स। इस गिनती के उस पार भी एक असल दुनिया है जिसमें अच्छे पल भी हैं, बुरे भी हैं, धूप भी है, छांव भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि सच्ची खुशी, असली संतुष्टि कहाँ से मिलती है? क्या वो स्क्रीन पर चमकती हुई परफेक्ट इमेज से आती है या फिर हमारे आसपास की जो वास्तविक दुनिया है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे अनुभव हैं, उनसे मिलती है? इस पे सोचना मेरे ख्याल से आज बहुत ज़रूरी हो गया है।